ये मथुरा, वृंदावन या किसी धार्मिक स्थल की तस्वीर नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के राजौरी की है। यहाँ स्वामी विश्व मातानंद सरस्वती महाराज का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। पर्यटक और श्रद्धालु उनके आशीर्वाद लेने के लिए उमड़े हुए हैं। आपस में मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस मौके पर स्वामी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दरअसल ये तस्वीर राजौरी के सुंदर पानी बनपुरी की है, जहाँ स्वामी विश्व मातानंद सरस्वती जी महाराज का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस अवसर पर न केवल भक्तजन शामिल हुए, बल्कि कई राजनेता भी मौजूद रहे और उन्होंने स्वामी जी को जन्म दिवस की बधाई दी। मेरे प्राणों का कोई मूल्य नहीं। कश्मीरी भाषा में शीन का अर्थ बर्फ होता है और शोपियां को पहले शीन वन यानी बर्फ का वन कहा जाता था। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इसी शोपियां की हैं, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कश्मीर के शोपियां जिले में बर्फबारी का दौर लगातार तीसरे दिन भी जारी है, जिसने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है और जनजीवन को प्रभावित किया है। पहाड़ी रास्ते और संपर्क मार्गों पर आवाजाही मुश्किल हो गई थी, लेकिन अब प्रशासन और स्थानीय एजेंसियां सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेज कर रही है। स्विट्जरलैंड नहीं, ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर की। जहां तक नजर पड़ रही है सिर्फ आसमान से गिरते बर्फ के फाहे और बर्फ का अंबार। सड़कें, गाड़ियों और घरों पर कई इंच मोटी बर्फ की परत जम चुकी है। बदलते मौसम ने लोगों की मुसीबत को भी बढ़ा दिया है। नवयुग टनल के अंदर भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एहतियातन बंद कर दिया गया। जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की ओर किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा मुगल रोड, SSG रोड और सिंथन रोड पहले से ही बंद हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि जब तक ये सड़कें पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती और ट्रैफिक के लिए सुरक्षित घोषित नहीं हो जाती, तब तक इन सड़कों पर यात्रा ना करें। जहां एक तरफ बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में फिलहाल बर्फबारी का दौर थम गया है। हालांकि आसमान अब भी हल्के बादलों से घिरा हुआ है। लगातार कई दिनों तक हुई बर्फबारी और खराब मौसम के कारण जिले का सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। हालात ऐसे हैं कि लोग घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं, जबकि पूरे जिले में यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। चारों ओर बर्फ की मोटी चादरें जमी हुई हैं, जिससे दुर्गम इलाकों में हालात और भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और मौसम साफ होते ही राहत और बहाली कार्य तेज करने की तैयारी की जा रही है। सुबह का सुकून अचानक हड़कंप में बदल गया जब चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक कार प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच फंस गई। ये हादसा उस समय टला जब आप सुबह की नींद शांति से ले रहे थे। हिमाचल नंबर की ये कार प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक जा पहुंची और रेलवे ट्रैक पर फंस गई। कुछ क्षणों के लिए स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार में युवक नशे की हालत में थे। सूचना मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल फौरन मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सबसे बड़ी किस्मत की बात यह रही कि उस वक्त पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आई। दुर्ग जिले में एक डिलीवरी बॉय की हत्या से सनसनी फैल गई। मामला दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पैसों की लेन देन को लेकर युवक का अपहरण कर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों और मृतक के बीच पैसों के लेन देन पर विवाद चल रहा था। इसी दौरान पहले युवक को अगवा किया गया और फिर आरोपियों ने युवक को बुरी तरह पीटा, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान युवक ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है।
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। इलाके में घटना के बाद से दहशत का माहौल है। ये तस्वीर किसी को भी दहशत में भर देने के लिए काफी है। तस्वीर इंदौर के एरोड्रम थाना इलाके की है, जहां सनसनीखेज वारदात में एक युवक की हत्या कर दी गई। पूरा मामला सन की प्रेमी से जुड़ा है, जहां वो आधी रात को प्रेमिका के घर पहुंच गया और गुस्से में आकर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। इस पूरे हत्याकांड का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है और इसी दौरान जब अपनी मां और बहन को बचाने के लिए भाई आया तो आरोपी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। इस पूरी घटना में युवती और उसकी मां भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो घर के अंदर सोफे पर बैठकर चाकू लिए पुलिस को धमका रहा है। फिलहाल इस वीडियो ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन, बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ विमान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन, विमान ने सुबह करीब 8:10 पर भरी थी उड़ान भरने के बाद करीब 1 घंटे बाद प्लेन क्रैश हुआ। अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, कहा जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। अजीत पवार जनता के नेता थे। अजीत पवार के निधन पर राष्ट्रपति ने जताया दुख, अजीत पवार के निधन की खबर दुखद। अजीत पवार का असामयिक निधन अपूरणीय क्षति। अजीत पवार के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख, अजीत पवार का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया, कहा अजीत पवार के आकस्मिक निधन पर दुख है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अजीत पवार के निधन पर जताया दुख, कहा अजीत पवार अचानक निधन की खबर सुनकर सदमे में हूं। अजीत दा एक काबिल प्रशासक और कुशल राजनीतिक आयोजक थे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हादसे पर दुख जताया, कहा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन, बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ विमान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन, विमान ने सुबह करीब 8:10 पर भरी थी उड़ान भरने के बाद करीब 1 घंटे बाद प्लेन क्रैश हुआ। अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, कहा जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। अजीत पवार जनता के नेता थे। अजीत पवार के निधन पर राष्ट्रपति ने जताया दुख, अजीत पवार के निधन की खबर दुखद। अजीत पवार का असामयिक निधन अपूरणीय क्षति। अजीत पवार के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख, अजीत पवार का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया, कहा अजीत पवार के आकस्मिक निधन पर दुख है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन, बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ विमान।